नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से तीसी और मूंगफली की टेस्टी और हेल्दी पराठा बनाना बताएंगे। तो चलिए ममता की रसोई में हम इस पराठा को बनाना शुरू करते हैं। नमकीन पराठा है और बच्चे बड़े सभी लोग पसंद से खाते हैं और बार बार बनाने के लिए कहेंगे। तो पहले हम यहाँ गैस पे फ्राई पैन को चढ़ाएंगे और फ्राई पैन गर्म हो गई है तो हमने थोड़ा सा मूंगफली लिया है और मूंगफली को इसमें डाल देते हैं। तो आप जितना पराठा बना रहे हैं उस अनुसार से कम या ज़्यादा मूंगफली कर लीजिएगा। तो हमने मूंगफली को थोड़ा इसमें रोस्ट कर लिया है धीमी आंच पे। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, रोस्ट हो गई है, सुंधी हो गई है। अब हम मूंगफली को निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ मूंगफली को निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ हमने थोड़ा सा तीसी लिया है। तो इसको बहुत जगह अलसी भी बोलते हैं, मेरे यहाँ बिहार में इसे तीसी बोली जाती है। तो हम यहाँ तीसी ले लिए हैं और आधा चम्मच हमने जीरा ले लिया है। तो तीसी जीरा को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो धीमी आंच पर इसको भूनना है। तीसी जब तक पटपट की आवाज़ आने लगी तो अच्छी तरह से समझिए भून गई है। अब यहाँ पे जब उड़ रही है तो आप एक प्लेट से इसको इस तरह से थोड़ा ढक दीजिएगा ताकि उड़ के आपको नहीं पड़े और जले नहीं। तो ढक ढक कर इसको हल्का भून लेना है। कलर देखिए हल्की चेंज हो रही है, पूरा जलाना आपको नहीं है। अब हम तीसी और जीरे को भी निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्ची ले ली है 3। आप अपने तीखा जितना खाते हो उस अनुसार से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने मिर्ची को भी भून लिया है और भून करके उसको भी निकाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब हम यहाँ पे एक मिक्सी का पॉट लेंगे और पॉट में इन सब चीज़ों को डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये सब ठंडी हो गई थी तो इसको मैं डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ों को डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 5-6 कली लहसुन का। तो हमने 5-6 कली लहसुन का छिलका हटा लिया है और उसको डाल देते हैं। आप अगर लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ आधा छोटी चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। उसको फिर पीस लेना है मिक्सी में, पानी नहीं डालना है, इसको सूखा ही पीसना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको पीस लिया है मिक्सी में, थोड़ा दरदरा ही पीसा है, आप देख लीजिए नज़दीक से। तो हमने यहाँ पे इसको पीसा है दरदरा ही और पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं डाला है, सूखी बनाई है हमने इसको। तो इस तरह से हमने सूखा ही पीस लिया है इसको ड्राई। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। उसके बाद इधर हम आटा गूँथ लेंगे। तो हमने गेहूं का आटा ले लिया है और उसको पानी डाल करके हम जैसे रोटी पराठा का आटा गूँथते हैं बस उसी तरह से आपको आटा गूँथ लेना है। तो हमने आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे हमारी आटा अब पराठा बनने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से लोई इसका बना लेंगे बॉल्स। तो इस तरह से आपको बॉल्स बनाना है। तो बॉल्स हम थोड़ा सा बड़ा ही लेंगे क्योंकि पराठा जब स्टफिंग भरेंगे तो थोड़ा सा बॉल्स बड़ा ही चाहिए। तो इस तरह से बॉल्स को लेकर के और गोल हमको कर लेना है। और गोल करने के बाद हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम इस तरह से चुक्की आकार का बना लेंगे। तो यहाँ इस तरह से आपको कटोरी भरने के लिए इसमें बना लेना है गोल गोल घुमा करके। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से कटोरी तैयार कर लिया है चुक्की। उसके बाद यहाँ पे स्टफिंग जो हमने मिक्सी में पीस के बना लिया था उसको इसमें भर लेते हैं। तो आप जितना इसमें कम या ज़्यादा भर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच इसमें भरे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अगर भरिएगा तो फटने का डर रहेगा। तो देख लीजिएगा कम या ज़्यादा 1 या 1.5 चम्मच आप भर दीजिए। उसके बाद इस तरह से हम इसका मुँह बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने निकाल दिया है और इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगाएंगे गेहूं का और इसको बेल लेते हैं। तो बेलन से इस तरह से हम इसको पराठा को बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा पराठा मोटा ही बेलेंगे क्योंकि बहुत पतला हम नहीं बेलेंगे और हल्के हाथों से आपको पराठा बेलना है। अगर ज़्यादा आप प्रेस डालिएगा तो पराठा आपकी फट जाएगी और फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से बेलन से चला करके और पराठे को बेल लेना है। तो हम ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का हमने पराठा को बेल लिया है
और बेल करके इसी तरह से बेलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस पे तवा को चढ़ा दिया है और तवा हमारी गर्म हो गई है। अब हम तवे पे इस पराठा को डाल देते हैं, जो हमने तीसी का नमकीन पराठा बनाया है उसको इसमें हम डाल दिए हैं। और एक तरफ सिक गई है, देखिए हमने छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद एक तरफ सिक गई है तो पलट दिए हैं। पलटने के बाद इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑयल इसमें डाल दिया है और डाल करके फिर हम इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी पलट दिए हैं और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। और दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और ऑयल डाल करके यहाँ पे दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि हमारी पराठा कहीं से भी कच्ची नहीं रहे। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से आप इस तरह से हल्का प्रेस करके दबा करके और पराठे को पका लीजिएगा, ताकि कहीं से कच्ची नहीं रहे, अच्छी तरह से आपके पराठा पक जाए। तो इस तरह से हल्का प्रेस कीजिएगा चिमटे से या फिर कोई भी बर्तन वगैरह से, तो इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से चमचे वगैरह से आप जो भी इसे दबा दीजिएगा तो चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए ब्राउन चिट्टी आ गई है, अच्छी तरह से पक गई है, कहीं से कोई कच्ची नहीं है। तो पराठा पक गई है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। और फिर इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल करके डाल देंगे भर करके। तो हमने यहाँ तवे पे दूसरे पराठा को भी डाल देते हैं और इसी तरह से सारा पराठा को पका करके तैयार कर लेंगे। तीसी और मूंगफली का पराठा तो हमने सारा पराठा को बना करके तैयार कर लेना है। तो अगर हमारा ये तीसी और मूंगफली पराठा बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।